तो हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर आ गया हूँ आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर, पार्ट 2, है ना, जिसमें मैंने चैप्टर 24 पार्ट 1 में डिस्कस किया था। उसी का सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर फिर आ गया हूँ। तो लव इज नॉट नेचुरल, लव हैज टू बी लर्न। ओके, पेज नंबर 189, राइट। ठीक है, तो कहाँ तक हो गया था? हाँ, तो यहाँ तक हो गया था, मैंने मार्क कर रखा था, वाई डू यू कीप टॉकिंग ऑफ नेचुरल थिंग्स, राइट। तो यहाँ तक हो गया था, आगे बढ़ते हैं। इन नेचर देयर इज नो हस्बैंड एंड वाइफ, वाई डू यू मैरी योर वाइफ, द नेवर हैज एन इक्वल राइट ओवर हर, दैट्स नेचुरल, राइट। हाँ, ये नेचुरल है। तो आचार्य जी कहना चाह रहे हैं कि जंगल में क्या होता है, जंगल में जैसे कोई भी किसी के साथ सेक्स कर लेता है, राइट। बंदर है, वो किसी भी बंदरी के साथ सेक्स कर ले, कुत्ता है वो किसी भी कुतिया के साथ सेक्स कर ले। ये नहीं कि एक स्पेसिफिक है ना, किसी एक के ही ऊपर वो उसका राइट है, यानी उसी के साथ कर सकता है, राइट, है ना। तो कह रहे हैं आचार्य जी, अगर तुम इतनी नेचुरल 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 बकते रहते हो, तो तुम भी, है ना, तुम्हारी पत्नी के साथ कोई भी सेक्स कर ले, या फिर तुम अपनी पत्नी को भेज दो किसी के साथ, राइट। किसी के भी साथ कर लो, फिर क्यों ये रिश्ते की बात हो कि ये हमारा ये है तो इसके साथ सेक्स नहीं कर सकते, तो ये क्यों ये बाउंड्री ये खींच देते हो, राइट। ये सब तो नेचुरल ये तो नहीं होता है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। सो इफ यू से फ्लैश ईटिंग इज नेचुरल, आई विल से सेंड योर वाइफ ओवर, है ना। तो बस वही है कि इतना ही तुम लोग नेचुरल नेचुरल कहते हो ना, कि फ्लैश ईटिंग तो ठीक है, नॉर्मल है, नेचुरल है, तो ठीक है, अपनी पत्नी को भी भेज दो किसी और दूसरे के साथ। That's natural in the jungle. Do you have priest and legal system and things like marriage? No, right? है ना। क्या वहाँ जंगल में क्या ये सब होता है, लीगल सिस्टम, है ना। प्रीस्ट वगैरह जैसे पंडित वगैरह जैसे यहाँ इंसानों के लिए ये बनाए गए हैं, है ना। ये इंसानों के लिए होते हैं, प्रीस्ट वगैरह, पंडिताई, लीगल सिस्टम, है ना। लव मैरिज वगैरह जो हो गए, है ना। जंगल में तो ऐसा होता नहीं कि केवल हम शादी करेंगे तभी सेक्स कर सकते हैं ना। वहाँ तो कोई भी मिला तो ठीक है, लग गए। यहाँ नहीं होगा ना। यहाँ तो तुम्हें इस चीज से होते हुए जाना पड़ेगा, तब उसके साथ सेक्स कर सकते हो, क्या शादी या फिर लव मैरिज, राइट। आगे कह रहे हैं, सो वी वेरी कॉशियस ऑफ स्टफ दैट इज नेचुरल, राइट। काफी थोड़ा अटेंटिव रहो इसके लिए। नाउ ही इज 18 सो ही इज फॉलिंग फॉर गर्ल्स, ऑल दिस इज नेचुरल, ऑल दिस इज बुलशिट, यस। ये जो कहते हैं ना कि अरे आई एम 18 सो मैं आप लड़की के पीछे जाऊंगा, ये नेचुरल है, इसमें गलती नहीं। दिस इज बुलशिट, बिल्कुल ठीक कहा आचार्य जी ने, है ना। ये जानवरों के लिए होता है कि वो बच्चे से थोड़े बड़े हुए, अब तुम जाओ किसी जानवर, ये इंसानों के लिए नहीं है, ठीक है। एंड इफ यू आर डू नेचुरल थिंग्स, टेल योर सेल्फ आई डू नॉट डिजर्व टू हैव अ बीटेक डिग्री, आई डू नॉट डिजर्व टू राइड अ कार, आई डू नॉट डिजर्व टू ऑपरेट फेसबुक और इंस्टाग्राम, राइट। जानवर करते हैं क्या ये सब, है ना। क्यों ये डिग्री विग्री ले रहे हो, जब यही सब करना है, नेचुरली जीना है तुम्हें, तो फिर भाई करो, मत पढ़ो ना, ये जरूरी तो है नहीं, खाओ पियो सेक्स करो, मस्त कटेगी, है ना, एकदम जानवरों वाली जिंदगी। ऑल आई डिजर्व इज अ केव इन द जंगल, ठीक है, जंगल में जाओ, वहां भी यही सब है, खाओ पियो। यहाँ भी तुम क्या शेल्टर में ही तो रहते हो, खा रहे हो पी रहे हो, सेक्स की चाय है ना। कभी इस पर तो ध्यान जाता नहीं कि तुम्हारा कॉन्शियसनेस लेवल कितना उठा है ना। गो देयर एंड डू ऑल द नेचुरल थिंग्स, फेयर इनफ, बिल्कुल सही बात कही है। दैट्स व्हाई आई सेड लव हैज टू बी लर्न, ठीक है। तभी आ जाए जिनका कि प्यार को सीखना पड़ता है। रियल लव हैज टू बी लर्न, बिल्कुल सही बात है, असली प्यार को सीखना पड़ता है। इट कैन नॉट कम टू यू नेचुरली, डोंट से आई एम 18 देयरफॉर आई हैव नेचुरली फॉलन इन लव, ठीक है। वो कुछ नहीं, बस वो एक जानवर जंगली प्रवृत्ति है, ठीक है। हाँ, इट टेक्स अ लाइफ टाइम टू लर्न लव, ठीक है। असली प्यार को सीखने के लिए जिंदगी भी लग सकती है। लव इज नॉट सो चीप दैट यू विल जस्ट गेट इन द हार्मोनल वे, राइट। हाँ, इतनी सस्ती चीज नहीं कि बस ठीक है कि कुछ हार्मोन निकले शरीर से बस मिल गया प्यार, ठीक है। हाँ, ऐसे तो बस तो सभी इंसान एकदम देश कहाँ से कहाँ होते हैं अपने, विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट पुटिंग इन एनी एफर्ट, विदाउट अर्निंग इट, लव हैज टू बी अर्न, है ना। लव को क्या कमाना पड़ता है, कैसे, एफर्ट डाल के, मेहनत करके, राइट, है ना। इनर बॉन्डेजेस को तोड़कर लड़ना पड़ता है उनसे। एंड दैट्स व्हाट ऑल स्पिरिचुअल परस्यूट इज अबाउट, लर्निंग लव, है ना। इसीलिए ये जितनी भी आध्यात्मिक किताबें बनी है ना, असली प्यार सिखाने के लिए। पर वही बात सोसाइटी में, है ना,
बहुत गलत धारणा है। अरे ये धार्मिक किताबें पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है, उपनिषद पढ़ रहा है, ये तो बाबा बने, ये तो छोड़ छाड़ के चला जाएगा, जंगल चला जाएगा, है ना, झोला झंडी टांग कर, है ना, माँ बाप को छोड़कर। नो, ये बिल्कुल नहीं सिखाते हैं अपने उपनिषद और ये जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, जो एकदम केंद्रीय ग्रंथ है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो फालतू ग्रंथ आ गए हैं वो नहीं। We do not know love. 99 out of 100 people die without having loved even for a second. बिल्कुल सही बात है। जो आम आदमी होता है ना, ज्यादातर वो एक सेकंड के लिए भी उसने असली प्यार किए बिना, वो तो ऐसे ही उसकी बिना प्यार के एकदम लवलेस लाइफ जीकर निकल गया। कहाँ निकल गया? ये शमशान की ओर। सी हाउ हॉरिबल दैट इज। बिल्कुल सही बात है। बस खा रहे हो, पी रहे हो और कुछ नहीं, बस पड़े हुए हो घर में, है ना, काम भी ऐसा करो जो पसंद नहीं है, एकदम जेल जैसी जिंदगी जी रहे हो, है ना, घर में ही बने रहते हो। ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मौत ही मिल जाए, मेरे को ना चाहिए ऐसी जिंदगी। Is it not to live for 18 years and not love even for a moment? Is that not horrible? Obviously ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है कि तुम भाई साहब, तुमने जीवन में थोड़े से मोमेंट के लिए भी प्यार नहीं तुम्हें मिला है, असली प्यार, मैं लड़का लड़की वाले प्यार नहीं कि किस विस मिल गई तो बस मिल गया प्यार, नहीं 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 नहीं, नहीं। है ना, दैट्स हाउ मोस्ट पीपल लिव, नो लव, एकदम लवलेस लाइफ, लवलेस लवलेस जस्ट नेचुरल, बिल्कुल जानवरों की तरह पूरी जिंदगी निकल जाती है। खाया पिया, सेक्स किया, निकल लिए। And that too distorted kind of nature. In the jungle at least you have pure nature. बिल्कुल सही बात है। The rabbits do what they are conditioned to do biologically. That's nature for them, right? We do what the jungle does but in a distorted way. बिल्कुल सही बात है। आचार्य जी कह रहे हैं कि जंगल में तो चलो प्योर नेचुरल, वो तो बने ही है, कंडीशन ही है, इसीलिए प्रोग्राम है जानवर कि यही करने के लिए। जानवरों में कॉन्शियसनेस नहीं हो सकती है, उनमें बोध नहीं आ सकता, उनमें समझदारी नहीं आ सकती है, ठीक है। हाँ, तो वो तो इसके लिए बने ही हैं, तो वो तो एकदम प्योर, ठीक है, मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं और सेक्स कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई, ठीक है, मस्त उनकी कट गई है ना, उनके लिए सच में यही सक्सेस है, राइट। पर हम क्या बड़े डिस्टॉर्टेड वे में करते हैं, राइट, है ना, आधे इंसानी टाइप से जिएंगे कि सांड भी ना चली जाए और जंगली भी जिएंगे, तो है ना, मिक्सर, है ना, इसी को कहते हैं डिस्टॉर्टेड वे, है ना, हिला हुआ, ना इधर के ना उधर के, लटके हैं बीच के। So we are far worse than nature, बिल्कुल। We have fallen below प्रकृति, whereas the mandate if you are born a human being is to rise above प्रकृति, है ना, ह्यूमन हो तो बियॉन्ड जाओ, है ना, इस शरीर से थोड़ा बियॉन्ड जाओ, प्रकृति के अबव जाओ, है ना, ये नहीं कि बस नचाए नचरो प्रकृति की और उसके सार ऊपर। On the mother loves the child. Oh, the mother loves the child, does she not? The mother has the child, right? And the child is like what, 6 days old, 10 days old. The mother is still in the hospital, and then the doctor comes and says, unfortunately, when the kid was there being treated in the incubator, ठीक है, a lot of kids have to be kept in the incubator for a few days, your kid got swabbed. No, this is not your kid, that one is your kid. What happens to this kid then? Obviously डॉक्टर कह रहे हैं अगर तुम हॉस्पिटल में हो, इंक्यूबेटर में बहुत सारे किड होते हैं, अब तुमसे जैसे मान लो कह दिया जाए कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं, वैसे अभी पहले एक डॉक्टर है, इसने बोल दिया ये तुम्हारा बच्चा है, ठीक है, तो तुम बड़ा उसके उचकारने लगे, प्यार करने लगे, है ना, और थोड़ी देर बोल दे कि सॉरी ये नहीं है तुम्हारा, कि गलती हो गई, है ना, वो वाला। तो अब उसको प्यार करोगे क्या, जिसको प्यार कर रहे थे, है ना, करोगे क्या, नहीं ना। और तुरंत उस दूसरे चाइल्ड के लिए तुम्हारा फटफटा कर प्यार आ जाएगा, है ना, झरने की तरफ बह जाएगा, है ना। थोड़ी देर पहले वो किड तुम्हारे लिए अजनबी था और अब क्या हुआ, मतलब तुम्हारी बॉडी से जुड़ा हुआ ना, उसी को तो करोगे ना, तो ये कोई असली नहीं है। एंड सी लव्स किड, व्हाट हैपेंस टू द लव, डोंट यू सी दिस इज नॉट लव, ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल ही प्यार नहीं है। तो यहाँ पर देखो क्या है, आचार्य जी कहना चाह रहे कि मतलब तुम्हारा बच्चा होगा ना तो तुम उसकी केयर करोगे, राइट, है ना, दूसरों के बच्चे की केयर नहीं करोगे। मतलब इसमें क्या है कि बस वही समझा रहे हैं कि अगर तुम केयर नहीं करोगे तो तुम्हारी व्यवस्था कैसे, प्रकृति की व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी, राइट। दिस इज जस्ट एनिमलिस्टिक अटैचमेंट, बिल्कुल सही बात है, ये एनिमलिस्टिक अटैचमेंट है, जैसे माई बेबी कमिंग फ्रॉम माई बॉडी, दिस इज नॉट लव, बिल्कुल सही बात है। द मदर चाइल्ड रिलेशनशिप इज नॉट एट ऑल ऑफ लव, ठीक है, सुन लो ये बात, बड़े कहते हो ना कि माँ बाप केवल असली प्यार करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। That's why love needs to be learned. Just because you have
गिवन बर्थ यू विल नॉट ऑटोमेटिकली बिकम लविंग, ठीक है। तुमने जन्म दे दिया इसका मतलब ये नहीं कि हाँ अब तुम प्रेमी बन गए, ठीक है, कि तुम असली प्यार करना जान गए हो। 2 नंबर के टुच्चे लुच्चे आदमी थे कुछ दिनों पहले और तुमने जैसे ही जन्म दिया, है ना, लोफड़िन थी 1 नंबर की, तुमने जन्म दे दिया, तुम प्रेमी में बदल गए। कैसे बदल गए एक दिन में, क्या हुआ? हाँ? रात में कुछ आए थे बादशाह से, कोई शहजादे उतरे थे, तुम्हें कुछ टोना टोटका कर रही है तुम्हारे साथ। दैट्स कॉल्ड ऑनरशिप नॉट लव। बिल्कुल सही बात है, तुमने उसको ऑन कर लिया। जैसे है ना रेस्टोरेंट के ऑनर होते हैं। नॉट लव, ममता, ममता इज नॉट लव, ठीक है। ममता प्यार नहीं होती है, कि लोग कहते हैं ना अरे बहुत ममता है उनमें यार, ममता, माँ में ममता बहुत होती है। ममता शब्द को कितनी बोलते तो पता नहीं कितना ऊंचा शब्द है कुछ ऊंचा नहीं है ना, प्राकृतिक है। मामा मीन्स माइंड, बिल्कुल सही बात है। माई रिलेशनशिप विद दिस थिंग इज दैट इट इज माइंड, है ना। सो आई ओन इट, आई पजेस इट, इट इज माइंड, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट। बिल्कुल सही बात है, मेरा है तो मैं इसकी सुरक्षा करूंगा ही, बिकॉज इट इज माइंड, जस्ट एज आई टेक केयर ऑफ माई कार, जस्ट एज आई टेक केयर ऑफ माई पॉट्स, है ना, बिकॉज दे आर माइंड, है ना। नो दैट्स नॉट लव। बिल्कुल सही बात है, बस तुम्हारा प्यार वही है कि ये मेरी टीवी है, मेरी कार है, मैं इनकी केयर करता हूँ, बस वही है तुम्हारा बच्चे के साथ भी रिलेशन, ठीक है, कि मेरा है तो बस ठीक है। I love my doggy, so I feed it a chicken because I am an animal lover. Oh my god, मुर्गे के साथ क्यों फिर वो कर रहे हो, इतने ही लवर हो तो? Is that lover? Is that love? But that's what you hear all the time, don't you? That's the world we live in. That ऐसे तो वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं, ऐसी दुनिया में रहते हैं। I love my doggy so much. Being an animal lover, I feed it the choicest chicken, and I get a million likes on Instagram. I just take my doggy and say, "Oh, you look at my doggy. It's so ill, and I'm taking care of it." Oh, ऐसा होता है यार। और ये नहीं देख रहे हो जो एक जानवर और था मुर्गा, तुमने उसका जीवन छीन लिया। Nobody bothers to ask what really is going on, है ना, और कोई दुस्साहस भी नहीं करता है ना, ऐसे एक सवाल करने का, है ना, कि ये चल क्या रहा है ना, पर नहीं, अरे देखो देखो कितना अच्छा इंसान है, देखो कितना ख्याल रखता है जानवरों का, जरा थोड़ा मुर्गे की ओर भी देख लो यार। Nobody bothers to ask because in the jungle that which appears is the truth. बिल्कुल, the animal cannot know beyond the obvious. बिल्कुल सही बात, तुम तो इंसान हो, तुम जान लो, एनिमल नहीं जान सकते यार, वो नहीं जा सकते उसके बियॉन्ड, ठीक है। उन्हें सिक्योरिटी मिल गई तो ठीक है, वो तो अब उनका वो तो ख्याल रखेंगे ही रखें, पर तुम तो यार समझो यार, तुम्हारे पास ये जो दे रखा है ना, ये कॉन्शियसनेस बर्ड, ये जो कॉन्शियसनेस तुमको दे रखी है ना, तुम जानते नहीं हो यार इसकी पावर। दैट्स व्हाई दे आर ट्रैप्ड सो इजीली, है ना, इसे जानवर जा नहीं सकते उस बियॉन्ड, तो मामूल आराम से उन्हें फंसा लिया, रोटी का टुकड़ा डाल दो वो तुम्हारी वो करने लगेंगे, है ना। एक कम तो उस भाषा में तलवे चाटना ठीक नहीं होगा, पर ठीक है, जानवर हैं, वो जा भी नहीं सकते हैं, ना, वो बने ही हैं इसीलिए। द एनिमल बाय डेफिनेशन हैज नो इनसाइट, है ना, इनसाइट माने ऐसे समझ लो उनमें कोई समझदारी तो नहीं है जानवरों में, बोध नहीं होता है ना, राइट, बोध, बोध नहीं होता। इट जस्ट बिलीव्स इन व्हाट इट सीज, वो तो जो देखते हैं और बस वही उसी पर विश्वास कर लेते हैं। ये देखो खाना खिला रहा है, जानवर क्या समझेंगे, ये मेरे को खाना खिला रहा है, कुत्ता क्या समझे, ये मेरे को खाना खिला रहा है ना, तो वो मतलब उसकी वो क्या करेगी, सुरक्षा करेगा। देखे नहीं कुत्ते कैसे कूद जाते हैं नदियों वदियों में, उन्हें लगता है ये प्यार करते हैं, बिल्कुल नहीं प्यार करते हैं, राइट। हाँ, एंड सो डू वी मोस्ट ऑफ अस एज ह्यूमन बीइंग्स, वी जस्ट बिलीव इन व्हाट वी सी। ह्यूमन के साथ क्या है, वो भी ऐसा ही, जो दिख रहा है उसी पर विश्वास कर लेंगे, राइट। इफ यू बिलीव इन व्हाट यू सी यू आर एन एनिमल, तुम भी अगर विश्वास कर लोगे ना तो तुम भी क्या हो, जानवर हो। व्हाट टू डू, इंसाइट, बोध लाओ अपने अंदर। व्हाट डज इंसाइट मीन, इंसाइट का मतलब बता रहे हो, देयर इज समथिंग बियॉन्ड द ऑब्वियस, ऑब्वियसली कुछ बियॉन्ड इसके शरीर, मतलब उसके थोड़े हार्मोन्स वगैरह बॉडी के उस पर मतलब थोड़े बियॉन्ड जाओ यार। Something beneath the apparent, and if I can look at it, that's what makes me a human being. अगर मैं हूँ इसके मतलब बियॉन्ड देखने, कुछ मैंने ऐसा देख लिया सच में, है ना, मैं सच में मेरी कॉन्शियसनेस ऐसी हो गई कि मैं सच में अब समझने लगा हूँ क्या जो दिख रहा है वो नहीं, उस जो चल रहा है जो असली है ना, जो पीछे पीछे चल रहा है वो दिख गया ना,
है ना, तो तुम ह्यूमन कहलाने लायक हो। आगे बढ़ते हैं। एंड बाय द वे दैट इज ऑल्सो व्हाट इज लव, टू नो द रियलिटी, है ना, टू नो द रियलिटी, रियलिटी को जानना ही, इसी को भी प्यार कहते हैं, राइट। यू कैन नॉट बी इन लव इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज रियल, है ना। अगर तुम ये नहीं जानते हो क्या क्या सही है क्या असली है, इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज रियल, you cannot be in love, right? And you cannot know what is real if you are attached, है ना। and you cannot know what is real if you are attached to what is unreal, right? क्या कह रहे हैं आचार्य जी, अगर तुम किसी अनरियल नकली चीज से जुड़े हुए हो ना, तो तुम क्या है, नहीं जान सकते हो रियलिटी को, राइट, अगर तुम नकली चीज से जुड़े हुए हो। सो द फर्स्ट थिंग इज इन लव इज टू ड्रॉप द नॉनसेंस, राइट। क्या कह रहे हैं आचार्य जी, क्या है द फर्स्ट थिंग इन लव, प्यार में क्या है पहली चीज, टू ड्रॉप द नॉनसेंस, ठीक है। तुम्हारे मन का जो भी कचरा, तुम फालतू जितने लोगों से भी जुड़े हुए हो, है ना, चाहे वो इंसान हो या कोई विषय हो, है ना चीजें, उनको जब तक तुम ड्रॉप नहीं कर दोगे ना अपने दिमाग से, है ना, तो कुछ नहीं होगा। ये पहला स्टेप है प्यार का, ठीक है। टू क्लियर द रबिश, है ना, साफ कर देना, क्लियर कर देना, दैट्स व्हाट इज लव, बिल्कुल सही बात है। दैट्स द फर्स्ट एक्ट ऑफ लव, है ना, ये पहला ही काम है, मैंने कहा ना, आई एम इन लव, सो व्हाट डू, आई पिक अप अ ब्रूम, क्लियर द रबिश, है ना, जो भी फालतू होगा, है ना, बकवास होगा, उसको साफ कर दूंगा। लव डिमोलिश, लव डेस्ट्रॉय, है ना, लव डिमोलिश करता है, खत्म करता है, डेस्ट्रॉय, है ना। लव क्लीन, लव क्या करता है, क्लीन मन को, ठीक है, हाँ, है ना, मन साफ होगा तो शरीर भी क्लीन ही होगा, है ना। love clears, therefore it is said that love gives clarity because love clears, है ना, क्या, therefore it is said that love gives clarity because love clear, बिल्कुल सही बात है। लव क्या देता, प्यार प्रेम क्या देता है, क्लियरिटी देता है, क्यों देता है, क्योंकि लव क्लियर, है ना, प्यार क्या करता है, क्लियर करता है, इसीलिए वो क्लियरिटी देता है। something related to this, somebody are, or are we done with this, people who are in love, how I love it to address the lovers, that's what keeps me going, है ना, जो जो पीपल है ना, जो लोग प्यार में हैं, राइट, है ना, वो कैसे प्यार को बताते हैं, है ना, जो मुझे, यानी मुझे मेरी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करता रहे, एलिवेट करता रहे, राइट, है ना, मेरा जो लेवल है ना कॉन्शियसनेस का, वो हमेशा बढ़ता रहे, है ना, इसी को कहते हैं। आगे क्वेश्चनर अब बोल रहा है, इन योर वीडियोस यू हैव आल्सो शेयर्ड दैट इफ अ मैथमेटिशियन इज सॉल्विंग अ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम और इफ अ सिंगर प्रैक्टिसेस हर आर्ट, दैट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ डिवोशन, डूइंग समथिंग दैट यू लव, है ना, बिल्कुल सही बात है। अगर क्या कहा, अगर मैथमेटिशियन जो होता है ना, अगर वो कोई मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और कोई सिंगर है ना, वो डूबा हुआ है अपनी प्रैक्टिस में, है ना, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ डिवोशन, है ना, वो भी एक तरह की भक्ति है, राइट, डूइंग समथिंग दैट यू लव, जो जो वो करना जिसको तुम प्यार करते हो। आचार्य जी कहते हो ऑब्वियसली, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सहमत है आचार्य जी। अभी जो कहा क्वेश्चन है, दैट्स वेरी ट्रू, but we don't take it that way. We are so enamored with the sensual object that we do not see what is hidden, है ना, क्या छुपा हुआ हम वो नहीं देखते। somebody is prostrating in front of a deity, we will say this one is devotee, है ना। कहने का मतलब है कि अगर कोई मूर्ति के सामने झुका हुआ है ना, तो है ना, कोई जिसमें समझदारी नहीं, एक नंबर का लोफड़ हो, और वो मूर्ति के सामने झुका हुआ हो, हम उसको क्या बोल देंगे, भक्त बोल देंगे, राइट, कि ये देखो ये दुश्मन, है ना, ये असली भक्त, महादेव का भक्त है ये। बट अ साइंटिस्ट सिंसियरली कमिटेड टू द ट्रूथ एक्सपेरिमेंटिंग इन हिज लैब, वी विल नेवर से नाउ दिस वन इज अ रियल डिवोटी। अगर साइंटिस्ट को तो हम क्या, साइंटिस्ट को तो हम लोग, मतलब हम लोग क्या, मैं नहीं, तुम लोग क्या बोल दोगे, अरे साइंटिस्ट तो नास्तिक होते हैं, ये तो भगवान भगवान में विश्वास करते नहीं है, और है ना, उसको हम नास्तिक बोल देते हैं, जबकि वही असली, है ना, वही असली भक्ति है, राइट। जो साइंटिस्ट डूबा हुआ है, समझदारी, है ना, वो अपना पूरा समय दे रहा है, एकदम डूबा हुआ, अपना एकदम 100% दे रहा है, पर जो भगवान के सामने जो झुके हुए होते, वो क्या 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 कर रहे होते पूजा में, वो हाथ जोड़कर, वो अपने ही तो मांग रहे होते हैं कि पैसा दे दो, और दो चार पिल्ले पैदा हो जाए, है ना, ये सब तो मांगते हैं ना, कि फलाने का नुकसान हो जाए, उसका टेस्ट करेंगे, भाई 4 नंबर दे दो भगवान जी, थोड़ा, है ना, पास करा दो, ये सब तो मांगते हो, अपने लिए तो मांगते हो ना। पर साइंटिस्ट क्या कर रहा है, साइंटिस्ट डूबा हुआ है,
है ना, किस लिए, अपने स्वार्थ के लिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। है पर ठीक है वो थोड़ा सा, पर उसमें तुम्हारा सबसे ज्यादा। आज तुम्हें जितनी फैसिलिटी टेक्नोलॉजी है ये साइंटिस्ट की बदौलत है ना, किसका फायदा करा है साइंटिस्ट ने, तुम्हारा। तो असली भक्त कौन हुआ है, जो दूसरों के लिए सोचता, तो साइंटिस्ट कर रहा है ना तुम्हारे लिए। ये जो मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने बैठ जाता है, ये तो अपना सोचते हैं, ये तो नालायक है एक नंबर के। नाउ दिस वन इज अ रियल डिवोटी, बिल्कुल सही बात है, साइंटिस्ट एक असली भक्त है जो लोगों के बारे में सोचता है, इसीलिए तुम आज इतने इस सदी में आराम से जी रहे हो, राइट। वी टॉक ऑफ डिवोशन एज समथिंग एक्सक्लूसिव टू द टेम्पल्स, है ना। हाउ इज दिस दैट इज हैपनिंग हियर नॉट अ रिलीजियस एक्ट, बताओ यहाँ जो लैब में हो रहा है ये रिलीजियस एक्ट क्यों है, प्लीज टेल मी। दैट विच इज हैपनिंग हियर, हाउ इज दिस नॉट मेडिटेशन, है ना। ये क्यों नहीं है, ये असली काम क्यों नहीं, ये मेडिटेशन क्यों नहीं है ना। साइंटिस्ट का जो डूबा हुआ है वो तुम्हारे लिए है, राइट। वो अपना जान दे दे रहा है, बहुत से साइंटिस्ट है ना जिन्होंने अपने जान दे दी है। मारी क्यूरी हो गई है ना, रेडियो वेव्स की वजह से, है ना, उन्हें वो हो गया था, कैंसर हो गया था शायद, उन्होंने क्या, पर वो, पर देख रहे हो ना, अपनी जान तक दे दी है उन्होंने तुम्हारे लिए, अपनी परवाह नहीं की है। ऐसा मूर्ति के सामने बैठने वाला करेगा क्या, वो घर आएगा और बस सोच जलने लगेगा तुमसे, ठीक है, वो केवल अपने लिए जाता है मूर्तियों के सामने। हाउ इज दिस नॉट डिवोशन, बताओ ये भक्ति क्यों नहीं है, साइंटिस्ट के बारे में बोल रहे हैं। एट दिस मोमेंट हाउ इज दिस प्लेस नॉट अ टेम्पल, बताओ ये मंदिर क्यों नहीं, ये लैब मंदिर क्यों नहीं कहलाई जा सकती है, जहां लोगों के भलाई के बारे में सोची जा रही है, बताओ। और जहां तुम मंदिर बोलते हो वहां भलाई नहीं सोची जाती है लोगों की, समझे। प्लीज टेल मी, बट इट डज नॉट अकर टू अस, है ना। सर हाउ कैन इट बी अ टेम्पल, देयर इज नो डिटी, है ना। ये कैसे हो सकता है, मतलब कोई कह रहा है कि ये कैसे हो सकता है ये मंदिर, यहाँ तो कोई मूर्ति नहीं है, लैब में बोला जा रहा है। देयर इज नो टम्ब चिमटा वगैरह कुछ नहीं है यहाँ, है ना। वो जो स्टफ मंदिर में होता है वो सब यहाँ नहीं है, बूंदी के लड्डू नहीं है, ये मंदिर कैसे हो सकता है ना। जो कि तुम लोगों की धारणा है मंदिर को लेकर, है ना। मंदिर माने क्या, यहाँ मूर्ति हो, लड्डू पेड़े हो, बतासे हो, है ना, चिमटे ढोलक हो बजाने के लिए, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वी डू नॉट सी द फॉर्मल apparatus here, learn to see what is not visible, कहने का मतलब है जो दिख नहीं रहा है ना, भीतरी, है ना, जो दिख रहा है आंखों से दिख रहा है उस पर विश्वास मत करो, है ना। भीतर जाओ, थोड़ा अंदर क्या चला वो समझने की कोशिश करो, वो तभी हो सकता है ना जब तुम क्या करोगे, उपनिषद पढ़ोगे, बोध लाओगे अपने अंदर, गीता पढ़ोगे। इफ यू सी, है ना, थोड़ा फिलोसफर से जुड़ो, तब तुम देखना सीख जाओगे। क्या जो दिख नहीं है ना, अभी जो दिखता नहीं है ना वो दिखने लगेगा। इफ यू सी ओनली दैट विच इज विजिबल, ना, इन्हीं आंखों की बात करें अभी जो मैंने कहा, यू विल नेवर बी एबल टू सी ब्यूटी, है ना। अगर तुम इसी पर विश्वास करते रहोगे ना, आंखों दिखे, हाँ, तो तुम कभी नहीं असली सुंदरता को जान पाओगे, लिखा है ना, यू विल नेवर बी एबल टू सी ब्यूटी, कभी नहीं देख पाओगे सुंदरता को। यू विल ओनली सी कॉस्मेटिक्स, बस वही देखते रहो जो तुम्हें आंखों दिखे दिखता है, वो दिखने में सुंदर है पर है एक नंबर का कचरा। अगर तुम्हें अगर बोध आ गया ना तब तुम समझ पाओगे ये कितना बड़ा कचरा है। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉस्मेटिक, मेड अप ऑफ फॉल्स, बिल्कुल सही बात है, जो तुम्हें दिखता है वो गलत ही तो होता है ना, वो असली नहीं होता है। बाकी तुम उसे उपाधि दे दो, अरे वाओ, ओनली फॉल्सनेस इज विजिबल, बिल्कुल सही बात है, केवल फॉल्सनेस विजिबल है तुम्हारे लिए। ट्रूथ हैज टू बी सीन विद इनसाइट, कहा है ना, ट्रूथ हैज टू बी सीन विद इनसाइट, समझदारी लाओ, बोध लाओ, है ना। बढ़ाओ अपनी कॉन्शियसनेस का लेवल, देखना कैसे बढ़ाओगे, फिलोसफर्स से जुड़ो, असली लोग लाओ जिंदगी में, है ना, ऊंचे लोग लाओ, तो अभी जो टुच्चे लोग हैं ना वो बेकार लगने लगेंगे, उन्हें तुम फिर कहोगे, तुम उनसे फिर कहोगे ये कौन है गंदे लोग, फिर इन सबसे तुम्हारा झगड़ा भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या पड़ेगा जब तुम्हें असली लोग मिल गए, तुम्हारा असली परिवार मिल गया है ना। ये जाए दुनियादारी के दो कौड़ी के लोग, है ना, बिना इंसान वाले जंगली जानवर, कहोगे यार ये हटे, बिल्कुल सबसे लड़ाई झगड़ा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता जब मिल गए असली लोग, है ना। तो यार बस इतना ही है, इस चैप्टर में खत्म हो गया, है ना। तो मिलते हैं फिर कभी कोई अच्छा सा चैप्टर लेकर, ठीक है। तो चैप्टर तो खत्म हो गया, तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में, दूसरा चैप्टर में, है ना, दूसरा मतलब कोई अलग चैप्टर बढ़िया सा तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।